बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि इंसान फितरतन चाहता है कि वो महफूज रहे हालात व वाक़यात की चीरादस्तियों से, और वो एक मज़बूत फ़र्द की ज़िंदगी गुजारे और उसे मुआशरे में कबूलियत आमा हासिल हो। वो अपने आप को कैसे महफूज, मज़बूत और मकबूल बना सकता है, इस पर आज हम बड़े अमूमी अंदाज में गुफ्तगू करेंगे ताकि तमाम लोग इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। और फिर आइंदा आने वाली वीडियो में हम ज़्यादा रूहानी और मजहबी एतबार से इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो आइए देखें, इंसान अपने आप को महफूज कैसे कर सकता है अपनी अमली ज़िंदगी में। ज़ाती, मुआशरती और अमली ज़िंदगी या प्रोफेशनल लाइफ कह लें, उसमें वो अपने आप को महफूज कैसे रख सकता है। इसके लिए उसको दो काम करने होते हैं, सच पर कायम रहना होता है, और अगर इसके नतीजे में उसे मुश्किलात सामने आए और चैलेंजेस हों तो उसे दुआ का तरीका अपनाना होता है और अपने खालिक से राब्ता करना होता है। यहाँ कोई पूछ सकता है कि दुआ के क्या फ़ायदे जनाब? तो दुआ के बेशुमार फ़वाइद हैं। 3 फ़वाइद मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि दुआ के नतीजे में इंसान में एतमाद, सबात और अमल पर आमादगी पैदा होती है, और इससे भी बढ़कर उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलती है। और इसके नफ्सियाती फ़वाइद से तो मुनकरीन मज़हब भी इनकार नहीं कर सकते। तो उसे महफूज रहने के लिए, अपनी अमली ज़िंदगी में भी उसे महफूज रहने के लिए सच्चाई और दुआ का तरीका अपनाना होता है। और फिर मज़बूत रहने के लिए उसे अमानत और दियानत पर कायम रहते हुए मरबूत अंदाज़े फ़िक्र और अंदाज़े ज़िंदगी को अपनाना होता है, और अपने ख़ानदान वाले लोगों से, अपने हमसायों से, अपने अहबाब से, और जहाँ वो काम कर रहा है अपनी अमली ज़िंदगी में, उन लोगों से उसे राब्ता रखना होता है। और फिर अपनी मिल्लत से, अपनी कौम से राब्ता रखना होता है, फिर तमाम इंसानों से। इसे मॉडर्न प्रोफेशनल लैंग्वेज में नेटवर्किंग कहते हैं। तो वो इकबाल ने बड़ा उम्दा इस पे बात की कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। तो अमानत व दियानत और मखलूक खुदा से राब्ता, यहाँ ये नुक्ता समझने वाला है। महफूज रहने के लिए खालिक से दुआ के ज़रिए राब्ता, और मज़बूत रहने के लिए उसकी मखलूक से राब्ता बड़ा ज़रूरी है। अब आइए कि वो अपने आप को मकबूल कैसे बना सकता है, तो उसके लिए भी उसे दो काम करने होते हैं। उसे खिदमत का तरीका अपनाना होता है और ख़िदमत को अपना शियार बनाना होता है, और ये काम उसे बड़े इखलास से करना होता है, ताकि अगर कोई मनफी रद्द अमल मिले भी तो वो अपने अपने अच्छे अमल पर कायम रहे। और आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करना होता है अपने अहबाब से राब्ते और उनकी खिदमत करते हुए। वो हैदर अली आतिश ने बड़ी उम्दा बात की कि जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरनिगू होकर भरा करती है पैमाना। तो बल्कि मैं तो कहूँगा कि भरा करती है पैमाने। तो आपका फैज़ आम तभी होता है जब आप मखलूक से राब्ता, इखलास और ख़िदमत का तरीका अपनाते हैं। और यहाँ एक और नुक्ते की बात आपसे करता चलूँ कि ख़िदमत के ज़रिए आप मखलूक के हाँ मकबूल हो जाते हैं, और अगर आप रब्बे ज़ुल जलाल के हाँ और अपने खालिक के हाँ मकबूल होना चाहें तो क्या करें? तो अज़ीज़ान मन, अपने वालिदैन की खिदमत करें। अगर वो हयात हैं तो उनकी खिदमत करें, आप अपने खालिक के यहाँ मकबूल हो जाएंगे, और अपने खालिक के यहाँ आपको कबूलियत, और बल्कि उसके मखलूक के यहाँ भी आपको कबूलियत आमा हासिल होगी। और अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो भी उनके लिए दुआए खैर करते रहिए। इसी खूबसूरत ख्याल के साथ अगर आपके कोई सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आपके सवालात का जवाब देना। और अपनी आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।